हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीनेट एग्जामिनेशन। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने ही करने चाहिए, और आपके सीनेट एग्जाम से पहले पहले मैं खुद ये टॉपिक्स आपको तैयार करा दूंगी। सो डोंट वरी एट ऑल, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से तैयार करेंगे। प्लस आपका पीवाईक्यू सीरीज भी चलेगा। अभी थोड़ा नीट एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी नीट का थोड़ा प्रेशर है। नीट के बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। सो नीट वाला पूरा हो जाने दीजिए। आपका क्वेश्चंस मैं फिर से कंटिन्यू करा दूंगी। फिलहाल आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर कराते चलूंगी। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सीनेट एग्जाम के लिए, वो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। देखिए, 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लेके आई हूँ। 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो वो है मेंडल के रेशियोज। अलग अलग रेशियोज मेंडल ने जो बता रखे हैं, जो आपके मेंडल ने मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बता रखा है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। किस किस का रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये आपके जेनेटिक्स का पार्ट है। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखेंगे। हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या देखेंगे हम, रेशियो देखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक रेशियो मतलब जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो, दोनों ही आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। कैसे आप याद करोगे, ट्रिक के साथ मैं सब कुछ बताऊंगी और इससे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी उसी टाइम पे। ठीक है। दूसरा दूसरा रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला पार्ट से ये आता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने चाहिए। ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक्स का पार्ट। ठीक है। अगले टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका लैक ओपेरॉन। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत सारी जगहों पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। mRNA, इसे हम MI ऐसे लिखते हैं। RNA, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। mRNA, इसे हम इंटरफेरेंस RNA के नाम से जानते हैं। इंटरफेरेंस RNA, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है और काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। बीटी कॉटन भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इकोलॉजी एंड इट्स ग्राफ्स, इकोलॉजी के ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इकोलॉजी के ग्राफ्स कौन कौन से हैं, कितने तरह के ग्राफ्स हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हम देखेंगे। नाइन्थ टॉपिक है आपका पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लस प्लस, एक होता है प्लस माइनस, एक होता है माइनस माइनस, एक होता है आपका प्लस जीरो, एक होता है आपका माइनस जीरो, और प्लस प्लस में दो होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में दो होते हैं। इसके बाद है ग्लैंड्स एंड हार्मोन, जो कि आपके क्लास 11th के चैप्टर में लास्ट वाला चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। उसमें ग्लैंड्स एंड हार्मोन, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, ये आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद है आपका फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पी। ये क्या होता है और फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स क्या है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला एपोमिक्सिस एंड पॉलीगैमी, इससे भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। टफ क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार इससे पूछ लिया जाता है और बच्चों को मालूम नहीं होता, छोटी सी बात है लेकिन मालूम नहीं होता और वो क्वेश्चन उनके लिए टफ बन जाता है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है। फिर है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए पैकेजिंग को दर्शाता है। डीएनए पैकेजिंग आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद है आपका ब्लड ग्रुप। यहाँ डीएनए पैकेजिंग से ना न्यूक्लियोसोम से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है। ब्लड ग्रुप कौन सा आपका मतलब सर्वग्राही है, कौन सा सर्वदाता है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्रिंसिपल। ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल तो मतलब स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है ना। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं।
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, IRV कितना होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ब्रेन कैपेसिटी, ये आपके इवोल्यूशन के टॉपिक से है कि अलग अलग ह्यूमन बींग्स जो आए थे, अलग अलग तरह के जो मतलब ह्यूमन की तरह ऑर्गेनिजम्स आए थे, उनकी ब्रेन कैपेसिटी कितने सीसी की थी। ठीक है। होमोलॉजी एंड एनालॉजी, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, प्रिंसिपल एंड ग्राफ। हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है और उसका ग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में ग्राफ दे रखा है ना, वो ग्राफ आपके नेचुरल सिलेक्शन का है, नेचुरल सिलेक्शन का है, पर क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो हार्डी वेनबर्ग का ही ग्राफ है, तो उसको हम वहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके जो है क्लास 11th में प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, ये तीनों क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड ETS, इसे भी हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तीनों आपस में लिंक्ड टॉपिक है। इसके बाद आता है आपका मलेरिया, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से है, इसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। फिर है आपका सीवेज ट्रीटमेंट, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से है। PCR आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछा जाता है PCR के स्टेप्स कौन से हैं, उनको सीक्वेंस में बताइए। और PCR के स्टेप्स में और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस यूज़ किया जाता है, टैग पॉलीमरेज क्या है, ये सब पूछता है, कितने टेम्परेचर पे टैग पॉलीमरेज काम करता है, ये सब पूछता है। फंजाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंफ्यूजन क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, ये इसके क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूजन देते हैं, बहुत टफ लगते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा आपका। ठीक है। इसके बाद दो और टॉपिक हमारे बचते हैं, एक प्लांट हार्मोन, जो कि आपका एक पूरा चैप्टर ही है, वहाँ पे 5 हार्मोन आते हैं, पांचों हार्मोन को हम पढ़ेंगे। एक है आपका ऑक्सिन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, फिर आता है आपका एब्सिसिक एसिड, फिर आता है आपका जिब्रेलिक एसिड, और आपका लास्ट में आता है इथाइलिन, इथाइलिन। तो ये सारे हार्मोन और इनके फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक, नेशनल पार्क कितने होते हैं, बायो रिजर्व्स कितने होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने होते हैं, और इससे जुड़े कुछ और तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये, तो छोटा बड़ा हर एक तरह का मतलब टॉपिक मैंने उठाया है, और जो बहुत ईजी है और उससे क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं, वो भी टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिया है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ताकि जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं भी समझ में आती हैं, कम से कम ईजी वाला कर ले जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मैं आपको बहुत जल्दी इस पे वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली कल से ही या आज से ही आपको इस पे वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम पहले कवर कर लेंगे, मतलब नीट एग्जाम हो जाने दीजिए, तब तक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चलेंगे, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी उसके लास्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।